बाब अव्वल, मेरा जन्म। क्या मैं अपनी ही जिंदगी के हीरो बनूंगा? ये मकाम कोई और संभालेगा? ये सफ़हात बताएंगे। अपनी जिंदगी का आगाज मैं इस रात से करता हूं जब मेरी आंख खिली, और वो जुमे की रात थी, 12 बजे के करीब। ऐसा कहा जाता है कि मैं घड़ी के बोलने के साथ ही रोने लगा था। मेरी पैदाइश की जगह ब्लेनडिस्टावन के इलाके में एक घर था जो अब मेरे लिए ख्वाब व ख्याल की बात रह गया है। वो एक खूबसूरत जगह थी जहां से बाग और अंगूर की बेलों से ढकी हुई बरामदे की खिड़कियों से चर्च का गुंबद नजर आता था। मेरे बाप की आंखें मेरी पैदाइश से पहले ही बंद हो चुकी थीं। जब मुझे पहली बार देखा गया तो मेरे बाप की कब्र पर अभी घास भी नहीं अलिफाग थी। मेरे बारे में जो पहली याद है वो मेरी जवान और खूबसूरत माँ के साथ साथ हमारी घरेलू मुलाजमा पिगोटी की है। वो दोनों मुझे झूरती हुई नजर आती हैं। मैं अपनी गोद में लेटा हूं और मेरी माँ मुझे देख रही है और पिगोटी कह रही है, बेटा पैदा हुआ है खानम। पिगोटी का असल नाम अवैकर था, लेकिन मेरी जुबान इस नाम को अदा ना कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे पिगोटी कहकर पुकारा और यही नाम इस पर चस्पा हो गया। वो गहरे रंग की गालों पर सुर्ख रुखसारों वाली मजबूत हाथों वाली औरत थी जिसके लिए मेरी माँ के सिया कपड़ों के बटन उसके हाथ में मटर के दानों की तरह चमकदार महसूस होते थे। मुझे इसकी शक्ल और सूरत का कोई वाज़ेह ख्याल नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद है कि वो हमेशा ऐसे महसूस होती थी जैसे इसके बाजू और छाती महकदार साबुन और ताज़ा धुली हुई मलमल से बने हों। एक शाम मेरी माँ घर पर नहीं थीं और पिगोटी ने मुझे इसके पास बुलाया। वो अपने कांटे पर धागा फंसा रही थी। मुझे अपनी गोद में बिठाकर इसने मेरे हाथ मेरे गिर्द इस तरह जोड़ दिए जैसे मैं एक कंकर हूं, और बोले बगैर अपनी सिलाई जारी रखी। मैं उसकी तरफ देख रहा था और फिर खिड़की से बाहर बाग में देखने लगा जहां सुर्ख फूल झूम रहे थे। पिगोटी, ओ, मैंने अचानक पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? खुदा की पनाह डेविड बेटा, पिगोटी ने जवाब दिया। इसका जवाब इतना जोरदार था कि मैं हिचकिचा गया। तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आया? मुझे ही नहीं मालूम कि यह ख्याल कैसे आया, लेकिन मैंने इसरार किया। क्या तुम शादीशुदा हो पिगोटी? तुम खूबसूरत हो, है ना? सुनकर पिगोटी जोर से हंसी, लेकिन इसका जवाब नफी में था। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं इसकी उंगलियों पर गिनता जाऊं कि इसका नाम क्या है। कालारा पिगोटी, इसने कहा, यही मेरा पूरा नाम है। मैंने पूछा, लेकिन अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर ये नाम किसका है? ये मेरे मालिक का नाम है बेटा, पिगोटी ने जवाब दिया। उन्हीं की वजह से मेरा नाम पिगोटी पड़ा। वो मेरी समझ से बालातर बात कर रही थी, इसलिए मैंने इसे समझाने को कहा। पिगोटी ने कहा, तुम्हारे वालिद एक शरीफ आदमी थे और वो फौत हो गए हैं। सुनकर मैं रोने लगा। मैं अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इसकी मौत का ख्याल मुझे रुला गया। इस दौरान हमने बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। हम दोनों किलक की तरफ दौड़े और बाहर देखा। चांदनी रात थी और बाग के दरवाजे पर मेरी माँ एक खूबसूरत सिया बालों वाले आदमी के साथ खड़ी थी, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मर्डस्टोन था। मांस का सा मिस्टर मर्डस्वन के आने से पहले के दिनों को याद करना एक धुंधला सा ख्वाब है। वो दिन जब मेरी माँ कालारा बाग में मुझे गैलात और हम दोनों ही मिलकर हंसते खेलते। पिगोटी हमारे लिए खाना लाती और हम दरख्तों के नीचे बैठकर खाते। मेरी माँ की हंसी गुनगुनाती हुई चिड़ियों की तरह मीठी थी और उसकी आंखें चमकती हुई जड़ाव पत्थरों की तरह रोशन थीं। लेकिन मिस्टर मर्डस्वन के आने के बाद हर चीज बदलने लगी। वो एक दौलतमंद इदम थे जिनकी शक्ल में एक अजीब सी सख्ती थी। उनकी आंखें गहर और भारी भरकम थीं और वो हमेशा एक खास किस्म की खामोशी इख्तियार किए रहते थे। अलिफाक शाम मिस्टर मर्डस्वन हमारे घर पर मेहमान बनकर आए। मेरी माँ ने उनका इस्तकबाल किया और मैं देख सकता था कि उनके चेहरे पर एक नया और पुरअसरार जज्बा उभर रहा है। वो मिस्टर मर्डस्वन से बात करते हुए शर्माती थीं और उनकी आवाज में एक नरमी थी जो पहले कभी नहीं सुन। डेविड, मेरी माँ ने मुझे बुलाया,
ये मिस्टर मॉर्डसवन हैं। उन्हें सलाम करो। मैंने झिझकते हुए उनका हाथ मिला लिया और उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, लेकिन उनका हाथ मेरे लिए ठंडा और बेजान महसूस हुआ। असरात के बाद मिस्टर मॉर्डसवन अक्सर हमारे घर आने लगे। हर बार जब वो आते मेरी माँ की शख्सियत में एक तब्दीली आ जाती। वो ज्यादा संजीदा हो जाती और उनकी हंसी कम होती चली गई। पिगोटी भी खामोश हो गई थी और वो मुझे अपने पास बिठाकर लंबी लंबी नजरों से देखा करती थी। अलिफाक दिन मैंने पिगोटी से पूछा, क्या तुम्हें मिस्टर मॉर्डसवन पसंद है? मौत ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी लेकिन मैंने इसके चेहरे पर एक ऐसी झलक देखी जिससे मुझे लगा कि वो भी मिस्टर मॉर्डसवन को पसंद नहीं करती थी। फिर वो दिन आया जब मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। डेविड मेरे छोटे से बेटे, उन्होंने कहा, तुम्हें एक नया बाप मिलने वाला है। मैंने कहा, एक नया बाप? लेकिन मेरा तो एक बाप था और वो कब्र में है। हाँ प्यारे, और उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अब मिस्टर मॉर्डसवन तुम्हारी और मेरी देखभाल करेंगे। वो हमारे साथ रहेंगे। सुनकर मेरा दिल डूब गया। मुझे नहीं मालूम था कि क्यों, लेकिन मैं मिस्टर मॉर्डसवन को अपना बाप बनता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर रोते हुए बाहर भाग गया। मौत ने मुझे बाग में पाया, जहां मैं एक दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बगैर कुछ कहे मुझे अपने सीने से लगा लिया। इस की खामोशी मेरे लिए हजारों अल्फाज से ज्यादा कीमती थी। इसके बाद हर चीज तेजी से बदलने लगी। मिस्टर मॉर्डसवन हमारे घर में मुस्तकिल तौर पर आ गए और उनकी बहन मिस मॉर्डसवन भी उनके साथ आ गईं। वो अपने भाई की तरह ही सख्त थीं, एक लंबी दुबली पुतली औरत जिनके हाथ में हमेशा एक सिया बैग होता था और जिनकी आवाज में कभी नरमी नहीं आती थी। मिस मॉर्डसवन ने फौरन ही घर के इंतजाम संभाल लिए। उन्होंने पिगोटी को हुक्म देना शुरू कर दिया और मेरी माँ को भी अपनी हिदायत पर चलने पर मजबूर किया। मेरी माँ अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो खामोश और गेबरा हुई रहती थीं, जैसे उनकी हंसी और चहलकदमी दोनों ही कहीं खो गई हो। अलिफाक दिन मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। वो अपने कमरे में बैठी थे और उनके हाथ में मेरे वालिद की तस्वीर थी। मैंने दरर से झांक कर देखा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ना कर सका। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे देखना मुझे नहीं चाहिए था। अस शाम जब मैं सोने के लिए जा रहा था, मेरी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे चूमते हुए कहा, डेविड तुम्हें मिस्टर मॉर्डसवन से प्यार करना सकेना होगा। वो तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे लगा कि वो खुद भी इस बात पर नहीं रखती थीं। एक नई जिंदगी। मिस्टर मॉर्डसवन और उनकी बहन की आमद के बाद हमारा घर एक जेल में बदल गया था। हर चीज पर कवायद व ज़वाबित मुसल्लत कर दिए गए थे। खाने के औकात, सोने के औकात, हता के बातचीत के तरीके भी मुकर्रर कर दिए गए थे। मिस मॉर्डसवन ने एक निज़ाम बनाया था जिसके तहत हर चीज का हिसाब रखा जाता था। वो एक छोटी सी किताब रखती थीं जिसमें वो हर चीज लिखती थीं, चाय के इस्तेमाल से लेकर हमारी रोजमर्रा की हरकत तक। अलिफाक दिन मैंने खाने की मेज पर हंसने की गलती कर डाली। मेरी माँ ने अलिफाक छोटी सी बात पर मुझे हंसाया था और मैं कहा लगा बैठा। मिस मॉर्डसवन ने फौरन अपनी किताब निकाली और लिखना शुरू कर दिया। मिस्टर मॉर्डसवन ने मुझे घूर कर देखा और कहा, डेविड एक लड़के को हमेशा संजीदा रहना चाहिए। हंसना फजूल बात है। इसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी माँ भी मुझसे दूर होती जा रही है। वो मिस्टर मॉर्डसवन की मौजूदगी में मुझसे बात करने से घबराती थी। सिर्फ पिगोटी ही थी जो मुझे वही प्यार और चाहत देती रही। वो रात को जब सब सो जाते मेरे पास आती और मेरे लिए चोरी छुपे कुछ मीठा ली आती। वो मुझे अपनी गोद में लेकर कहानियां सुनाती और मुझे यकीन दिलाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने
मिस्टर मॉर्डसवन और मेरी माँ के दरमियान में एक तल्ख गुफ्तगू सुनी। मिस्टर मॉर्डसवन मेरी माँ पर डोर डाल रहे थे कि वो मुझ पर ज्यादा सख्त गिरी करे। वो लड़का बिगड़ रहा है कलारा, मिस्टर मॉर्डसवन ने कहा। इसे सख्त नज़्म व ज़ब्त का ज़रूरत है। मरमा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वो अभी छोटा है एडवर्ड। इसे प्यार की ज़रूरत है। प्यार? मिस्टर मॉर्डसवन की आवाज़ में तंज था। प्यार से लड़के बिगड़ते हैं। इसे डिसिप्लिन चाहिए। इसके बाद से मुझ पर पाबंदियां और बढ़ गईं। मुझे अपने कमरे में बैठ कर किताबें पढ़ने का हुक्म दिया गया और बाहर खेलने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उन तमाम पाबंदियों के बावजूद मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। मैं जानता था कि पिगोटी मेरे साथ है और मैं ये भी जानता था कि मेरी माँ के दिल में अब भी मेरे लिए प्यार है। अलिफाक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। मैंने मेरी माँ को बाग में टहलते हुए देखा। वो अकेले चल रही थीं और उनके हाथ में मेरे वालिद की तस्वीर थी। उन्होंने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और फिर रो पड़े। ने देखा कि पिगोटी भी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। इसने मेरी माँ को देखा और फिर मुझे देखा। हमारी नजरें मिले और उसने मुझे एक इशारा किया जिसका मतलब था सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि मुश्किल दिन अभी आना बाकी है। मिस्टर मॉर्डसवन ने ऐलान किया था कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा, एक ऐसी जगह जहां लड़कों को मर्द बनाया जाता है। और इस तरह मेरी जिंदगी की पहली किस्त का इख्तिताम एक नए खौफ के साथ होता है। मैं अपने घर, अपनी माँ और पिगोटी को छोड़कर एक अजनबी जगह जा रहा हूं, लेकिन मैं अभी नहीं जानता कि ये सफर मुझे कहाँ ले जाएगा। जार है।